औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर था एपिस्टेक्सिस के ऊपर, इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने है। लोकल काज ऑफ एपिस्टेक्सिस। अब एपिस्टेक्सिस के काजेस जो है वो हम पढ़ लेंगे। उसमें जो काजेस है, एक लोकल काजेस होती है, एक जनरल काजेस होती है। तो लोकल काजेस में हम कंजेनिटल या हेरिडिटरी टेलीजेनेशिया जो है वो पढ़ेंगे। वो एक प्रॉब्लम होती है, कंजेनिटली होती है। कंजेनिटल मीन कि ये ट्रांसफ़र होती है मदर पेरेंट से, और इसमें कंजेनिटली क्रोमोसोम्स की वजह से, जीन हेरिडिटी की वजह से। ट्रामा, नोज पैकिंग, फेशियल एंड स्कल बोन फ्रैक्चर, फॉरेन बॉडी, एट्रोजेनिक ट्रामा, हार्ट ब्लूइंग, वायलेंट स्नीज, ये सब जो है लोकल काजेज है। नोज पैकिंग, जब नोज में कोई नेजल फिंगर ट्रामा, फॉर एग्जांपल जब हम नोज में कोई उंगली डालते हैं और उस नेल की वजह से, नाखून की वजह से वो लिटिल एरिया थोड़ी सी भी टच हो जाए तो वो हाईली वास्कुलराइज एरिया है, तो वहाँ से भी जो आर्टरी नास्टोमोस हुई है, जब वो हाईली बारीक होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और ये फॉरेन बॉडी से भी होती है। तो ये लोकल काजेज है एपिस्टेक्सिस की। एंफ्लेमेटरी काजेज, इन्फेक्टिव रिनाइटस जो है ये एक दूसरा काजेज है। स्पेसिफिक एक्यूट डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी एक डिजीज़ है, रिनाइटस भी एक डिजीज़ है। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटिक्स, टीबी, लिप्रोसी, साइपिलस, रीनोस्पोरिडियासिस, तो ये सब जो है स्पेसिफिक में आता है ये, और ये काज करता है क्या, एपिस्टेक्सिस। नॉन स्पेसिफिक जो होती है, वायरल, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियल, सेकेंडरी बैक्टीरियल रिनाइटस, साइनोसाइटस, फंगल रीनोसाइनोसाइटस या एट्रोपिक रिनाइटस, ये नॉन स्पेसिफिक काजेज में आता है एपिस्टेक्सिस की। ये स्पेसिफिक नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल, हाई एटीट्यूड या एक्सट्रीम हाई एटीट्यूड पे अगर कोई जाता है तो भी पॉसिबिलिटी है एपिस्टेक्सिस की। एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट क्लाइमेट, एक्सट्रीम कोल्ड में भी ये हो सकता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से वो रप्चर हो जाती है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से, और काज होती है एपिस्टेक्सिस। सिस्टमिक काजेज, सिस्टमिक काजेज में हाइपरटेंशन कॉमनेस्ट। हाइपरटेंशन में ये अक्सर होता है क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर रप्चरिंग ऑफ द वेसल वो आ जाती है और काज होती है एपिस्टेक्सिस। कार्डिक सीएसएफ मेट्रल सीनोसिस, सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, माइट्रल स्टीनोसिस, मेट्रल वाल की स्टीनोसिस की वजह से भी आ सकता है। पल्मोनरी सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस वजह से भी हो सकता है। सिरोसिस, विटामिन के डिफिशिएंसी जब आ जाती है तो भी। रीनल नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस जो है इन्फ्लेमेशन नेफ्रॉन किडनी जो होती है, इसमें भी ये भी एक काज है सिस्टमिकली। ड्रग्स, एक्सेसिव यूज ऑफ सैलिसिलेट एंटीकोगुलेंट जो है, सैलिसिलेट एडिस्पिरिन जो है, तो भी वो काज कर सकता है क्योंकि एंटीप्लेटलेट से, एंटीकोगुलेंट से, तो इस वजह से भी वो हो सकता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग आ सकता है, एपिस्टेक्सिस काज हो सकती है। कागुलोपैथीज, कागुलोपैथीज का मतलब है क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर। क्लॉटिंग फैक्टर में हमारी डिसऑर्डर जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड का खून का जमना जो आ जाती है, तो वो भी अगर उसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर में कोई डिफिशिएंसी आ जाए या कोई डिसऑर्डर आ जाए तो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस जो है, जो एग्रेनुलोसाइट होती है उसकी वो सेल जो इंक्रीज हो जाती है। ल्यूकीमिया, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी लेवल, जो ब्लड कैंसर होती है। विटामिन के डिफिशिएंसी, एक्जेनोमेटस फीवर जो है, ये एक और काजेज है सिस्टमिक में। हार्मोनल वे
हार्मोनल काजेज भी है, वेरियस मेंस्ट्रुएशन जो है, या एंडोमेट्रोसिस जो है, ग्रेनुलोमा ग्रेविडम, ये सब एक फीमेल हार्मोनल डिसऑर्डर जो आ जाती है इसमें ये पाया जाता है, और इसमें फिर ये एपिस्टेक्सिस काज हो सकती है। आइडियोपैथिक काज, आइड्रोमीन अननोन काज जो है वो भी है, इसका पता ही नहीं चलता और एपिस्टेक्सिस काज करता है। पेशेंट हिस्ट्री, इसमें मोस्ट जब हम मैनेजमेंट पे आ जाते हैं तो उसमें पेशेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ब्लीडिंग एपिसोड, आपने पेशेंट से पूछना है कि प्रीवियस तो कभी ब्लीडिंग एपिसोड तो नहीं आई है। ऑनसेट ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ऑनसेट ड्यूरेशन और किस तरह किस वजह से ये स्टार्ट हुआ ब्लीडिंग, आपने कुछ किसी के साथ झगड़ा किया, किसी ने मारा है, या आपने नोज़ में आपने फिंगर डाला है, या कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट किया हुआ है, और ड्यूरेशन आपने पूछना है कि कितने टाइम तक ये, और फ्रीक्वेंसी और ये 30 थी या स्लो जा रही थी, और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस भी आपने पूछना है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपसे लॉस हुआ है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, आपने ट्रॉमा के हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, आपने ये भी पूछना है कि ये अगर कंजेनिटल तो नहीं, ये फैमिली हिस्ट्री तो नहीं, ये हाइपरटेंशन, हेपेटिक डिजीज़ जो लीवर की डिजीज़ है, हाइपरटेंशन शो, ड्रग्स हिस्ट्री, आपने ड्रग हिस्ट्री भी पूछनी है, एनी अदर मेडिकल एलिमेंट और अदर जो भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें आपने उससे पूछना है। मैनेजमेंट, लोकेट द ब्लीडिंग साइट। नंबर फर्स्ट, लोकेट द ब्लीडिंग साइट। आपने ब्लीडिंग साइट को लोकेट करना है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिनोस्कोपी आपने करनी है, एंटीरियरली आपने देखना है, पोस्टीरियरली भी, ताकि आपको वाज़ेह पता चले कि कहाँ पे ये आई है, ये जहाँ से ब्लीडिंग होती है, या पोस्टीरियरली है कि एंटीरियरली है, आपको तो लाजमी बात है, इजीली पता चलता है। डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी, DNE जो है, डायग्नोस्टिक नेज़ल एंडोस्कोपी, ये भी आपने डायरेक्टली करनी है। इन्वेस्टिगेशन, हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, इसमें आपने पेशेंट का फुल ब्लड काउंट करनी है, इसमें आपने HB का लेवल देखना है, HB का परसेंट की नॉर्मल है कि नहीं, TLC टोटल ल्यूकोसाइल काउंट, DLC जो है, BD ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम जो है, प्लेटलेट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब कुछ आपने देखना है क्योंकि ये हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है। ब्लड यूरिया, लीवर फंक्शन टेस्ट, रेडियोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन ऑफ नोज, PNS पेरानेजल सेप्टम जो है उसका वो आपने करनी है, एंड नेजोफेरिंक्स का आपने एक CT स्कैन वो करनी है। अदर इन्वेस्टिगेशन डिपेंडिंग ऑन द पॉसिबल काज, और जो काज है इसी के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस, तो फर्स्ट एड, आपने फर्स्ट एड पहले देनी है पेशेंट को। आपने क्या करना है, सेट एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली, आपने पेशेंट को इसी पोजीशन में बिठाना है। ट्रोट्स मेथड, ये एक ट्रोटर्स मेथड जो है ये एक मेथड होती है जिसमें हम पेशेंट को बिठा देते हैं और हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने ये जो 2 फिंगर हैं यहाँ से आपने ये नेज़ल जो सेंट्रम टर्मिनेट है, या आपने दोनों को क्या करना है, ये जो नोस्ट्रल है ये आपने पेंच करनी है दोनों फिंगर से, और जो 5 to 10 मिनट तक आपने इसको इसी तरह रखना है, और आपने आगे करना है, हेड थोड़ा सा आपने फॉरवर्ड की तरफ करना है, बेंड करना है, ताकि ये जो ब्लीडिंग होती तो बाहर की जगह आ जाए। फॉरवर्ड, ओपन माउथ एंड ब्रीथ, और आपने जो है माउथ ओपन करना है और इसी के थ्रू ब्रीथ आपने लेनी है, सांस लेनी है। आइस पैक, आइस पैक आपने आइस पैक भी रखनी है, क्योंकि आइस पैक से क्या होता है कि वेसल जो है, ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और कंस्ट्रिक्ट होने से ब्लीडिंग जो है वो फिर स्टॉप हो जाती है। पोस्टीरियर पैकिंग, पोस्टीरियर पैकिंग, ए ब्लीड इज पोस्टीरियरली, तो आपने पोस्टीरियर पैकिंग करनी है। किस तरह मैं आगे बताऊंगा आपको। जनरल एनेस्थीसिया आपने देना है। पॉलिस आर अदर्स इम्प्लेमेबल डिवाइस, ये जो कैथेटर होती है उसके क्यूटराइजेशन जो है वो आपने करनी है। रिमूव एज सून एज पॉसिबल, और जो भी क्लॉटेड ब्लड वहाँ पे पड़ी हुई है उसको आपने जल्दी से जल्दी रिमूव करना है। एंटीबायोटिक्स देनी है, ट्रांसफ्यूज ब्लड देनी है।
ब्लड गैसेज इन चिल्ड्रन जो है ये मोस्ट कॉमनली आपने देखनी है। लुब्रिकेंट्स ऑइंटमेंट वेस्लिन घी ऑयल्स और बटर प्रिवेंट क्रस्ट फॉर्मेशन। तो ये जो लुब्रिकेंट्स होती है या ऑइंटमेंट होती है ज़्यादातर हम पॉलीफेक्स जो है वो लगा दे, क्योंकि वो एंटीबायोटिक या वेस्लिन जो है या घी ऑयल ये चीज़ें क्या करती है कि क्रस्ट फॉर्मेशन जो है वो उससे हमें बचाता है। तो लुब्रिकेंट जो है आपने यूज़ करने हैं। सिस्टमिक मैनेजमेंट एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें आपने काज को देखनी है कि किस वजह से आए। अगर हाइपरटेंशन है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है। रिप्लेस ब्लड, जितना ब्लड लॉस हुआ है और पेशेंट अब क्रिटिकल कंडीशन में तो आपने जल्द से जल्द इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक, सेडेटिव में इसको थोड़ा सा आराम के लिए भी आपने वो लगानी है। सर्जिकल मैनेजमेंट में लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसमें आपने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की लाइगेशन करनी है और उसको बांधना है। मैक्सिलरी जो है इसको हम कैल्डवेल लक ऑपरेशन कहते हैं। और एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी, इसमें आप एक्सटर्नल कैरोटिड या इंटीरियर एथमाइडल आर्टरी जो है आपको लाइगेट करनी है। एक दूसरा जो सर्जिकल मैनेजमेंट है एसएमआर, सब म्यूकोजा या सब म्यूकस रिसेक्शन जो है आपने ये करनी है। और सेप्टोप्लास्टी, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है आप लोगों का। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या आता है? इन्फेक्शन, लूज पैक, ऑब्स्ट्रक्शन ईयरवे, और जो लूज पैक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईयरवे भी काज हो सकता है। स्पेशल केसेस में हेमोफीलिया, रिप्लेस फैक्टर्स 8, हीमोफीलिया एक डिजीज है, उसमें फैक्टर की डिफिशिएंसी होती है। अगर उस केस में एपिस्ट्रिक्सिस हुई तो आपने फैक्टर 8 को उसको रिप्लेस करना है। और फ्रेश ब्लड, अदर क्लॉटिंग डिफिशिएंसी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आपने उसको देना है। परपरा में प्लेटलेट्स आपने देना है। अदर ट्रीटमेंट, इमोबिलाइजेशन, कैथेटर विद आइस्ड वाटर लवाज, आपने कैथेटर डालना है विद आइस वाटर लवाज के साथ। आइस्ड वाटर लवाज मीन कि आपने कूल्ड वाटर से उसको साफ करना है, उसको धोना है, क्योंकि उससे कंस्ट्रक्शन 2% लेग्नोकेन एंड एड्रेनलिन इंजेक्शन इन ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन में। और ये 2% जो है लेग्नोकेन ये हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया होता है। एड्रेनलिन आपने इंजेक्ट करना है ग्रेटर पैलेटाइन। सो थैंक यू, होप आप लोगों को समझ आया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह फ़मान वस्सलाम।